Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ चुनिंदा सवालात जो आपकी सीखने की महारत में इजाफ़ा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखना ना भूलें। देखते हैं यहाँ पे कुछ चुनिंदे सवालात दिए गए हैं जिससे आपकी समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। सबसे पहला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये समझने में गलती कर देते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है और जवाब हम इसका कुछ और मार कर आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है, तो नहीं है यानी। तो सबसे पहले देखेंगे ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ी तहरीरी मवाद हो, तो ये क्लासिकी को ज़ाहिर करेगी, बिल्कुल सही है। इस ज़बान में कुछ कदीम अदब रोज़मिया कलमबंद किए गए हो, तो ये भी क्लासिकी ज़बान को बताएगी। और तीसरा है, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो। और चौथा देखेंगे ज़बान की अपनी तारीख़ी रिवायत हो और ये दूसरी ज़बानों से मिस्तियार ना हो। ज़बान की अपनी तारीख़ी रिवायत हो और ये दूसरी ज़बान से मिस्तियार ना हो, और ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3 कि ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि क्लासिकी ज़बान को ज़ाहिर नहीं करेगा, जबकि ज़बान की अपनी एक तारीख़ी रिवायत और दूसरी ज़बानों से मिस्तियार ना हो, वो बिल्कुल इलादा हो। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3। अगला देखेंगे, दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। तो सुनने के सरगर्मी के दौरान ज़रूरी नहीं है, तो आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ ये भी ज़रूरी है। मौज़ूअ के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल ये भी ज़रूरी है। लुगात और फ़ामोस का इस्तेमाल साफ़ और वाज़ेह आवाज़, तो इसमें जो नहीं ज़रूरी है सुनने की महारत के लिए वो है लुगात और फ़ामोस का इस्तेमाल। जो नंबर 3 होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा कि लुगात और फ़ामोस का इस्तेमाल से सुनने की महारत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला सवाल देखेंगे, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। तो देखो मैं पहले आपको समझा दूं कि पोर्टफोलियो में होता क्या है। पोर्टफोलियो में होता ऐसा है कि मुदर्रिस तालिब इल्म की बारीक से बारीक कमियों को देखता है और उसका नज़रिया अपने ख़यालों में दर्ज करता है, अपने जो रजिस्टर होती है उसमें दर्ज करता है। और मुदर्रिस ये भी जांच करता है कि मुदर्रिस ने कितना सिखाया और बच्चे किस हद तक सीख चुके हैं। तो इसमें किसका मुताल्ला होता है, अज़ खुद अंदाज़े कद्र यानी खुद का ही मुताल्ला होता है, उस्ताद के ज़रिए अंदाज़े कद्र सिर्फ़ उस्ताद के ज़रिए होता है, या फिर अज़ खुद उस्ताद और दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र, रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़े कद्र। तो जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3, क्योंकि मुदर्रिस का भी होता है और ख़ुद का भी होता है। तो ये नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफे बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, बच्चे इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चों के लिए मावन साबित हो सकती है। अगर उस्ताद एक लिफाफा बनाने की बच्चों को सिखा रहा है तो उससे बच्चों में कौन सी सलाहियत पैदा होगी। लिखने की महारत में इजाफ़ा होगा, बोलने की महारत में इजाफ़ा होगा, सुनने की महारत में या तख्लीकी महारत में। अगर बच्चे ज़ाती तौर पे कर रहे हैं तो इसमें तख्लीकी महारत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। अगला सवाल देखेंगे, वाइगोट्स्की के मुताबिक ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ू है। अगर आप वाइगोट्स्की की थ्योरी के बारे में जानते होगे तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, समाजी तामुल, क्योंकि वाइगोट्स्की समाज के साथ ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल है, बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। अच्छा कारी बनाने के लिए तो तलबा मुद्ज़ात व मुतरादिफ़ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त तैयार करें, तलबा नए लफ्ज़ से साबका पढ़ते हैं वो लुगत देखें, या तलबा मतन में मुश्तमिल मुश्किल अल्फाज को निशानजद करते हैं और उनके जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर तलबा नए अल्फाज के मानी के कयास के लिए सियाक को बरोकार करें। जो बिल्कुल सही जवाब होगा नंबर 4। अगला है, उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है और उन्हें बयानी अंदाज में रिकॉर्ड करता है, इसे क्या कहेंगे। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया, इसे पोर्टफोलियो कहेंगे। उस्ताद बच्चों का मुआयना करता है तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला सवाल देखिए, इकबाल की नज़म एक पहाड़ और गिलहरी किस शायर की नज़म से माखूज़ किया गया है। तो वो है निकल्सन से माखूज़ किया गया है।
अगला सवाल देखिए, क्लासरूम की दीवार पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्या साबित होता है? तो क्लासरूम की दीवार रंगीन है, या फिर पढ़ाई जाने वाली तस्वीरात के मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चिस्पा करना है, हुर्फ की तेज़ी के बड़े चार्ट को चिस्पा करना है, मुख्तलिफ नज़मों और उनकी वज़ाहती तस्वीर के साथ दीवारों पर प्रिंट करना है। तो क्लासरूम की दीवारें पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है कि पढ़ाई जाने वाली तस्वीरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवार पर चिस्पा कराना। अगला सवाल देखेंगे, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, सभी एराब को दुरुस्त इस्तेमाल, मतन के मानी समझना, तेज़ रफ्तार से पढ़ना। तो जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा मतन के मानी समझना। अगर हमको मानी समझ में आता है तो हमें पढ़ने का मतलब समझ में आएगा और पढ़ाने का अंदाज़ पता चलेगा। ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? कौन सा जुमला दुरुस्त है मैं आपको बताता हूँ, आप सभी इसका जवाब बता सकते हैं कौन सा दुरुस्त होना चाहिए। बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते, बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, बच्चे मुख्तलिफ़ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा हर बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत लेते हैं। ये NCF 2005 भी बताती है और चोमस्की ने भी इसी बात पर ज़्यादा रोशनी डाली है। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल, दूसरी जमात का उस्ताद तुलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ तुलबा से कहता है कि वो कहानियों को अपने अल्फाज में दोबारा बयान करे। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है मुदर्रिस? सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत। तो उस्ताद सुनने की सलाहियत को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को कीजिए शेयर, और वीडियो पसंद आती है मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।